अमेरिका की तरफ से इंडिया पे 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी इंपोज की गई और रीज़न क्या थी कि आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आप चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन फिर जब रिटेलिएट किया इंडिया ने, जब नरेंद्र मोदी ने अपना ऑरा दिखाया, जब डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना ऑरा दिखाया और उन्होंने पूरी दुनिया में जो भ्रम बना हुआ था अमेरिका का, उन्होंने अलग ऐलान कह दिया कि वी विल नॉट परचेज F-35। और उसके साथ साथ फिर डोनाल्ड ट्रंप को समझ आई कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। अब डेड इकोनॉमी से दोबारा फिर ये इस तरफ लेके चला गया कि हम लोग ये जो टैरिफ इंपोज किया था इसको एक दफ़ा सस्पेंड करते हैं और दोबारा नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं। ये कौन सी डेड इकोनॉमी थी जिस पे टेस्ला आया और टेस्ला अपना वेयर हाउस वहाँ पे बनाने जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? डेड इकोनॉमी से टैरिफ सस्पेंशन, गूगल का आना, उसके बाद एप्पल वालों का कहना कि भाई हम लोग तो किसी सूरत अपना यहाँ से कोई भी हमारा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है जो हमने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया वो नहीं निकालेंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बात स्टार्ट यहाँ से लूँगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता था मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, ठीक है, मेरे ख्याल में मेक डॉलर ग्रेट अगेन ये उसका एक नारा होता था, एक उसका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एक मेक डॉलर ग्रेट अगेन। ये भी वो बंदा मेरे ख्याल में जो छोटे मुल्क हैं बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल जो वीक मुल्क हैं, जैसे कह लें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ऐसे जो छोटे छोटे एशिया कंट्रीज हैं, 192 कंट्रीज में से आप ये देख लें कि 120 तो ऐसे ही कंट्री है जो थर्ड वर्ल्ड में, उनके ऊपर ये ऐसे वो गुंडा बन के रोप डाल के, जैसे घर का बड़ा होता है वो इतने से बच्चे के ऊपर चपेट मार दी, रोप डाल दिया कि ये काम कर, ठीक है, इस तरह वो गुंडा बना हुआ था, हरकतें वैसी करता था, इमैच्योर प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली आप देखें कि वो बंदा इस तरह अपनी पावर में इस तरह था कि उसने छोटे कंट्रीज के ऊपर एक डर डाला हुआ था, उनको ऐसे दहशत से काबू किया, पैसे लगाया था, लोन लगाया था, उनके मुंह को मीठा लगा दिया, काम करा लिया। मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे ले रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया, वो प्राइम मिनिस्टर जिसको तीसरी दफा आया हुआ है, पब्लिक ने कुर्सी पे बिठाया, 3 टेन्योर दे दिए उसको, उस 3 टेन्योर के अंदर गुजरात में प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ से इंडिया को उठा के कहाँ पे बिठा दिया। मनमोहन सिंह के जब टेन्योर खत्म हुआ तब क्या थी इंडिया की? कुछ भी नहीं था इंडिया, इतना कोई ऐसा पॉवर्टी लेवल क्या, एग्जैक्टली इतना कोई ऐसा इंडिया की कोई एक रोब दबदबा नजर नहीं आता था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी के पहला टेन्योर खत्म हुआ, दूसरे टेन्योर के अंदर जैसे इंडिया ने ग्रोथ रेशो पकड़ी, ग्रोथ रेट जैसे इंडिया का बढ़ा, फिर फॉरेन अफेयर के फॉरेन लेवल पे जिस तरह इंडिया ने एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ, सुषमा स्वराज को रिप्लेस करके डॉक्टर एस जयशंकर आए, उसने तो जमीन से उठा के इंडिया को आसमान पे पहुंचा। एग्जैक्टली यही मैं बात करने लगा था कि आप देखिए एकदम से चौथी इकोनॉमी बन जाना, ठीक है, फिर तीसरी की दौड़ ऑलमोस्ट तीसरी बनने वाला है, ठीक है, फिर जापान को 2 व्हील्स 4 व्हील्स में बीट कर देना, फिर चाइना की बराबर में मेड इन चाइना मेड इन इंडिया एग्जैक्टली ये जो चीजें पॉइंट्स है ना, वो बेसिकली एक खुद मुख्तार कंट्री के पॉइंट्स होते हैं कि एक सॉवरन कंट्री। एग्जैक्टली हमें फॉर एग्जांपल उनको अमेरिका कोई चीज़ नहीं देता, एक आईफोन है फॉर एग्जांपल, अमेरिका उनको नहीं देता, वो अपने घर में बना रहे हैं, उनके घर में इंडस्ट्री लगी है, टेस्ला इंपोर्ट नहीं हो सकती, टेस्ला उनके घर में आ गई है, खुद लेके गया है, एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, उनके घर में आ गई है। तो जो चीज़ें मेड इन इंडिया पे है ना, वो फिर अमेरिका हो चाहे फिर चाइना हो, और चाइना को तो इंडिया टक्कर दे रहा है मेड अपने घर की मेड में, मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया टक्कर दे रहा है इस टाइम। मेरे ख्याल में जापान को उन्होंने इतना दूर फेंक दिया, तो ये बेसिक तो जापानी खरीदते ही कोई नहीं। एग्जैक्टली ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप कह सकते हो कि यार आपका प्राइम मिनिस्टर एक वेल डिजर्व प्राइम मिनिस्टर था, आपके प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर टाइम दिया तो उसने आपके लिए कुछ सर्व किया, ठीक है। अब अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जो श्री डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे लेने हैं। उनके सामने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि वो उनके कर्जे के नीचे दबा हुआ है, ठीक है, उनके सामने उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अपने बिहाव पे अपने अपनी IMF को धुतकार के फेंक दिया, पब्लिक के टैक्सेस के बिहाव पे अपनी GDP को ग्रोथ दी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ से समझना चाहिए था कि भाई आप इंडिया के ऊपर दहशतगर्दी नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर एक तरफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंडिया जो है वो दहशतगर्दी इंपोर्ट कर रहा है रशिया के साथ और वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पे यूक्रेन में जो किलिंग हो रही है उसमें इन्वॉल्व है इंडिया नहीं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका के सामने आ गया है इंडिया, और इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले इंडिया ने रशिया और चाइना के साथ बड़ी बड़ी बिजनेस डील कर ली, और बाद में अमेरिका इंडिया को F-35 फाइटर जेट सामने से ऑफर कर रहा था, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया, क्योंकि इंडिया को पता लग गया है कि अमेरिका पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, इंडिया सिर्फ रशिया पे ही ट्रस्ट कर सकता है।
और दोस्तों इंडिया ने तो पूरी दुनिया को क्लियर कट बता दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें अमेरिका और दूसरी कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। इंडिया रशिया के साथ भी डील कर सकते हैं और इंडिया अमेरिका के साथ भी डील कर सकते हैं और इंडिया पहले दिन से ऐसा ही करता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।